नमस्कार बच्चों, पहले चैप्टर से संबंधित दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ मैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। और यहाँ जो q है आपका, वो क्या है, एक पूर्णांक है। ये तो एक एग्जाम्पल था। इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसी से संबंधित एक और उदाहरण हम बनाते हैं। बिल्कुल ये जो उदाहरण करेंगे दूसरा यहाँ जो मैंने लिखा है, इसमें जो हम करेंगे वही आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रयोग होने वाला है। कैसे क्या करेंगे? किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी q किसका काम करेगा? कोई एक पूर्णांक होगा, कोई एक पूर्णांक होगा, संख्या होगी, कोई पूर्णांक। बिल्कुल ये मिलते जुलते दो मैंने स्टेटमेंट लिखी हैं। ये दोनों पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको पहला पार्ट जो मैंने पिछली वीडियो में प्रूव करके दिखाया था उसको करने का आइडिया लग गया है, तो आप दूसरे को बिल्कुल बिना किसी टेंशन के इसको कर सकते हैं। देखो कैसे। कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक आपने मानना है, मान लेते हैं, माना x या a जो भी है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे देखो कैसा हमने लेके आना है इसको। 3 गुणा में कोई नंबर 3 आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, इस x को 3 से भाग करना है। x को 3 से विभाजित। हमें पता है, सिर्फ आपने एक ऐसी शक्ल बनानी है इसकी भाग की तरह। x को भाग करना है 3 से। जैसे ही भाग करते हैं तो भागफल आएगा, मान लेते हैं वो q है। नीचे भाग होकर लास्ट में क्या आएगा? शेषफल। सब कुछ शेषफल पर निर्भर है। उसके बाद यूक्लिड ने क्या कहा था, इसको देख के आप एक विभाजन सूत्र लिख सकते हैं। उस सूत्र के मुताबिक जो x है वो किसके बराबर बनेगा? 3 गुणा में q और प्लस में शेषफल जो कि क्या है? r। अब बात करते हैं r की, शेषफल की। आपको पता है शेषफल इससे कम होगा। 3 से कम जो पूर्णांक होते हैं वो लिख दो, कौन कौन से संभव हैं। यानी r का मान 0 भी संभव है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, या 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 3 से छोटे तीनों नंबर आपने ले लेने हैं, 0, 1, 2। तो बस बारी बारी से रख दो। जब r बराबर 0 तब x का मान क्या हो जाएगा? 3q प्लस 0 यानी कि 3q ही। तो x जो धनात्मक पूर्णांक था x, वो क्या लिख के दिखा दिया आपने? 3q की तरह। अब जब r का मान 1 हो जाएगा तो इसमें 1 रख दो। तो x का मान क्या नज़र आ रहा है आपको? 3q प्लस 1। तो ऐसा दिखेगा आपको 3q प्लस 1 की तरह। और जब आपका r बराबर 2 होगा तब आपको x कैसा नज़र आएगा? 3q प्लस 2 की तरह। तो वही मैंने कहा था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान रखना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हमें ज़रूरत इस तरह की होगी तो हम ऐसे लिखेंगे। यदि 3 वाले में लिखना है तो फिर ये जो आपने लिखा है नीचे इस सवाल में हल, 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 4 अब हम हल करेंगे। पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन
प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब आपने कोई पहले तो धनात्मक पूर्णांक मानना है। यहाँ देखो क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक लीजिए, उसका वर्ग कर देना है। वर्ग का मतलब हो गया स्केयर करना। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर देंगे तो उनकी शक्ल ऐसी होगी 3m या 3m+1 के रूप का होगा बस। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। माना x कोई धनात्मक शब्द लिखना बहुत ज़रूरी है और पूर्णांक लिखना भी। धनात्मक पूर्णांक आप ले चुके हैं। धनात्मक पूर्णांक लेने के बाद अब इस क्वेश्चन को जब आपने पूरा पढ़ा तो उसमें जो लास्ट में सिद्ध करना है उसमें लिखा हुआ 3m या 3m+1। तो ये कुछ मिल रहा है जो अभी अभी हमने इसी वीडियो में ऊपर एक क्वेश्चन किया था उससे। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक x लेते हैं तो x का मान क्या होगा, 3q होगा, या फिर क्या होगा 3q+1 होगा, या फिर क्या होगा 3q+2। किसी पूर्णांक q के लिए कोई ये q कोई पूर्णांक है, बस ऐसे लिखना आपने। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार जो आपने पूर्णांक लिया है धनात्मक पूर्णांक, उसका वर्ग कर दीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे x का मान मैं ले लेता हूँ 3q के बराबर। देखो 3 केस बन रहे हैं, या तो 3q लेना पड़ेगा आपको, या बराबर में 3q+1 लेना पड़ेगा, या फिर 3q+2 लेना पड़ेगा। तो पहले से शुरुआत करो, x का मान इसके बराबर लेके चलो आप। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब इधर भी स्केयर कर दो और इधर भी स्केयर, ऐसे 3q पूरे का स्केयर। ये आपने हल किया, क्या आएगा, इधर तो x स्केयर है और बराबर में 3 का स्केयर हो गया 9 और q का स्केयर q स्केयर। ठीक है जी, ये हो गया स्केयर। अब ये स्केयर कैसा बन सकता है, हम वो संभावना देखते हैं। x स्केयर बराबर में 3 आप इसमें से अलग कर लो, 9 के टुकड़े होते हैं, 2 3 गुणा 3, एक 3 यहाँ लिख दिया और एक 3 यहाँ कर दिया, ये अलग कर लिया। अब देखो ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि सवाल में देखो जो स्केयर करना है वो स्केयर इस रूप का आपने बनाना है किसी m के लिए, बस। तो वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 3 गुणा में 3q का स्केयर, ये था धनात्मक जो पूर्णांक माना उसका स्केयर, उसका वर्ग, वो बन गया 3 गुणा में कोई नंबर, और ये नंबर जो है ये कोई एक पूर्णांक ही है पूरा, और इस पूर्णांक का नाम आपने क्या रख लेना है, m। यही आपका m है, इसका नाम बस m देना आपने, गुणा में 3 यहाँ लिख दो। यहाँ m क्या है, 3q स्केयर के बराबर। तो ये देखो आपका x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3m के बराबर। तो धनात्मक पूर्णांक का स्केयर का वर्ग किसके बराबर है, 3 गुणा m के बराबर है। नंबर 2 पर ये तो इसके लिए हुआ। अब x का मान तो ये भी हो सकता था 3q+1, तो अब इसको लेके चलना अपने, x बराबर में 3q+1। अब दोनों तरफ स्केयर करो, x का स्केयर बराबर में 3q+1, इसका स्केयर ऐसे करना आपने। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, ये आपके लिए एक फॉर्मूला है a+b का स्केयर। ये आपका फॉर्मूले की तरह ऑपरेट करना है। फॉर्मूला किसका बन रहा है, a+b का स्केयर। ये किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको। x स्क्वायर बराबर में a हो गया 3q का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 3q प्लस गुणा में 1 गुणा ध्यान दें 2ab। 3q का स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर करो 9, साथ में q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये हो गया 6q। आपने क्या करना है, इसको और इसको इकट्ठा करो, 9q² प्लस 6q
प्लस 1। इस प्लस 1 को अलग रखो, क्योंकि देखो जो दूसरा हमने लेके आना वो इस तरह का होना चाहिए, 3m प्लस 1 की तरह होना चाहिए ये। इसको ऐसा बना के दिखा देना बस। प्लस 1 तो आ गया। यहाँ देखो इन दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं आप। मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या रहा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अब देखो 3 के साथ गुणा में जो एक नंबर है ये एक पूर्णांक होगा, और इस पूर्णांक का नाम हमने क्या रखना है, m। अब यहाँ पे m ऐसा है हमारे पास, इस पूरे का नाम क्या है, m, और साथ में क्या, 3m प्लस 1। यहाँ लिख दो, यहाँ m बराबर है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू के बराबर। यहाँ देखो x का स्क्वायर आपको ऐसा नज़र आएगा। 2 केस हमने देख लिए। पहला केस जब 3 क्यू लिया तो x का स्क्वायर हमें इस तरह का नज़र आया। जब x हमने 3 क्यू प्लस 1 लिया तो x का स्क्वायर हमें कैसा नज़र आया, 3m प्लस 1 का। अभी तक x का एक मान पड़ा है, वो क्या है, 3 क्यू प्लस 2। तो अब ज़रा इसको लेके चलते हैं। अब ले लीजिए तीसरे केस में, 3 केस लेने हैं। तीसरा केस, हाँ जी, अब ले लेते हैं x बराबर में 3 क्यू प्लस 2। उसके बाद आपने वर्ग करना है, दोनों तरफ मैं वर्ग करना हूँ। x का स्क्वायर बराबर, इधर फिर वही वैसे 3 क्यू प्लस 2 का पूरे का स्क्वायर करना है। वही फॉर्मूला a प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a गुणा में b। 3 क्यू का स्क्वायर, पहले 3 का 9, साथ में क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस नंबर्स की गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 क्यू। हाँ जी, अब देखिए x का स्क्वायर बराबर में 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू, साथ में कर लो, और प्लस में 4। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक फिर हमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि या तो ये 3m की तरह बनना चाहिए, ये तो बनेगा नहीं। दूसरा आपका ये इस तरह का बनना चाहिए, प्लस का 1, ये बनेगा, पर इसमें 1 नज़र नहीं आ रहा। 1 नज़र नहीं आ रहा तो 4 तो नज़र आ रहा है ना। तो 4 को 1 में तोड़ो। कैसे तोड़ते हैं, प्लस 3 प्लस 1। अब 1 नज़र आ गया, 1। अब 1 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या है सब में 3 कॉमन लो, बस 3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, और बाहर क्या, प्लस का 1। इसको बाहर रखना, ध्यान रहे, प्लस का 1। ये जो पूरी संख्या इसके साथ गुणा में 3 है, तो 3m बन गया, समझ लो ये पूरा 3m प्लस 1। यहाँ m का मान कौन होगा इस केस में, m बराबर में 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। ये पूरा क्या होगा, एक पूर्णांक। ये क्या होने वाला है, एक पूर्णांक। तो यहाँ भी देखो आपने x का स्क्वायर किसके बराबर लिया है, आप 3m प्लस 1। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, जैसे मैंने x लिया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो मैंने माने। सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। फिर दोबारा रिव्यू करना है इसी पूरे क्वेश्चन को। धनात्मक पूर्णांक को आप लिखेंगे 3 क्यू या 3 क्यू प्लस 1 या 3 क्यू प्लस 2। आपने धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, स्क्वायर करके बताना भी वो कैसा नज़र आएगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे इन सभी नंबरों का, पहले इसका, फिर दूसरी बार इसका, फिर तीसरी बार इसका, तो ये आपको या तो 3m की तरह नज़र आएगा या फिर 3m प्लस 1 की तरह नज़र आएगा। तो समझो इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निक समझो, और यही टेक्निक आपकी अगले क्वेश्चन पे फॉलो होने वाली है। धन्यवाद।